किया हुआ बादशाह। एक शेर की दास्तान अफ्रीकी घास के मैदान के ऐन वसत में, जहां सुनहरी घास झलसती धूप में झूम रही थी। एक अजीम अलशान शेर ज़बेरी हक्मरानी करता था। इसकी गर्ज पूरी सरजमीन पर गूंजती, ताकत और दानाई की अलामत बन जाती। ज़बेरी महज एक आम शेर न था, वो एम्बर प्राइड का बादशाह था। एक बहादुर और शानदार शेरों के गरवा का रहनुमा, जो बाहमी हम आहंगी से जिंदगी बसर कर रहे थे। मगर एक मनहूस रात सब कुछ बदल गया। ऐसा तूफान आया जैसा पहले कभी न आया था। आसमान बजली और गर्ज चमक के तूफान में बदल गया। तूफान की शिद्दत ने ज़बीरी को उसके कबीले से जुदा कर दिया। तेज हवाएं उसे मानोस इलाकों से बहुत दूर एक अनजान जंगल है में ले गईं। जब तूफान थमा, ज़बीरी ने खुद को एक ऐसी जमीन में पाया जो इसके लिए अजनबी थी। एक घना जंगल जो खुले मैदानों से यकसर मुख्तलिफ था, जो उसका घर हुआ करता था। अपने कबीले तक वापसी का अज़्म लिए ज़बीरी ने खतरात और दरियाफ्तों से भरपूर सफ़र का आगाज़ किया। वो ऐसी मखलूक़ात से मिला जिन्हें उसने पहले कभी न देखा था। दिवकामत अजदह दरख्तों में सरसराटे, गिरजते हुए आबशार पोशीदा गारों में गरते और कदीम खंडरात गुजरी हुई तहजीबों के राज सरगोशियों में बयान करते। एक दिन जब वो जंगल में भटक रहा था, उसने मदद की एक नहीफ आवाज़ सुनी। आवाज़ का ताक़ुब करते हुए वो एक चीते के बच्चे को पाया जो शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। अगरचा शेर है और चीते हमेशा एक दूसरे के हलीफ न थे, मगर ज़बीरी का दिल बेगुनाहों के लिए हमदर्दी से लबरीज था। उसने अपनी ज़बरदस्त पंजों की एक ज़रब से जाल तोड़ दिया और नन्हे चीते को आज़ाद कर दिया। बच्चा, जिसका नाम सीफो था, ज़बीरी का एहसानमंद हुआ और उसने जंगल में उसकी रहनुमाई करने का अहद किया। जब वो दोनों अकठे सफ़र करने लगे तो उन्होंने कई खतरात का सामना किया। एक बिफरी हुई नदी जो उन्हें बहा ले जाने के करीब थी, जंगली कितों का एक गरवा जो उन्हें शिकार समझ रहा था, और एक खफिया वादी जहां एक कदीम शेरों का कबीला बसता था। ये खोया हुआ कबीला, जो शीडू किलाज के नाम से जाना जाता था, वक्त की धूल में गुम हो चुका था। उन्होंने ज़बीरी को एक पुराने रास्ते के बारे में बताया जो इसे वापस घास के मैदानों तक ले जा सकता था, मगर साथ ही खबरदार किया, इस रास्ते में एक खतरनाक घाटी है जहां एक खौफनाक मगरमच्छ बवाना हिक्मरानी करता था। ज़बीरी ने सीफो की मदद से इस घाटी तक पहुंचने का फैसला किया। वहां बवाना इसके इंतजार में था, अपने दीवहीकल जबड़ों के साथ हमला करने को तैयार। एक जबरदस्त जंग छुड़ गई। ज़बीरी ने अपनी पूरी ताकत, फिरती और हिम्मत का इस्तेमाल करते हुए मगरमच्छ के जानलेवा हमलों से खुद को बचाया। आखिरकार ज़बीरी ने एक फैसलाकुन हमला किया। वो बवाना की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया और एक ऐसी जोरदार ज़रब लगाई कि दरिंदा आखिरकार हार मान गया और दरिया की गहराइयों में वापस चला गया। फतह के साथ ज़बीरी और सीफो घाटी उबूर करके बिलाखिर घास के मैदान की सरहदों तक पहुंच गए। जैसे ही वो वहां पहुंचे, ज़बीरी ने देखा कि उसका कबीला इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसके खानदान ने कभी उम्मीद न छोड़ी थी और उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की थी। ज़बीरी की वापसी पर ईम्बर प्राइड ने खुशी से गिरजना शुरू कर दिया। ज़बीरी ने न सिर्फ अपने घर का रास्ता पाया, बल्कि सीफू की सूरत में एक नया साथी भी हासिल कर लिया, ये साबित करते हुए कि सबसे ज़बरदस्त बादशाह भी दोस्ती में ताकत पाता है। इस दिन के बाद से ज़बीरी पहले से भी ज्यादा दानिशमंदी के साथ हुक्मरानी करने लगा, जानते हुए कि बहादुरी, मेहरबानी और वफादारी ही एक हकीकी बादशाह की असल निशानियां हैं।